हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम जीके की एक नई क्लास लेके आए हैं और इन क्लासों को आप अपने नोट्स बनाइए और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाइए। मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, नहीं हारूंगा मैं ताउमर, ये मेरा खुद का खुद से वादा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वो नोबेल पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वो नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में दिया गया था। 1901 में सबसे पहले दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी? महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने लगभग 555 आविष्कार किए थे और 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, जो बहुत जबरदस्त विश्व में फैला और उनके पास अथाह संपत्ति क्रिएट हुई। अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और उनकी मृत्यु, उनका निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ। 10 दिसंबर 1896 को हुआ। लेकिन डायनामाइट का आविष्कार से जहां उन्हें अथाह संपत्ति प्राप्त हुई, वहीं पर विश्व को विनाश का एक ऐसा रास्ता उन्होंने दे दिया, तो उससे उनका मन दुखी भी हुआ और उसी डायनामाइट के आविष्कार के एक प्रयोग से उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति के ब्याज से प्रतिवर्ष इस संसार में 5 क्षेत्रों को ऊपर लेके आना है, जिसमें शांति, साहित्य और भौतिकी, रसायन और चिकित्सा की इन पर प्रति वर्ष इन 5 क्षेत्रों में आप लोग पुरस्कार देंगे। और इसीलिए सबसे बड़ी धनराशि वाला पुरस्कार कौन सा बन गया? नोबेल पुरस्कार बन गया। देखिए, अब आप अपना डाटा बनाएंगे। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ। 1901 में प्रारंभ हुआ। और अल्फ्रेड नोबेल का अगर आप लोग देखें जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 21 अक्टूबर 1833 को। जन्म 21 अक्टूबर 1833 को। इनकी मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को। और नोबेल पुरस्कार चला 1901 को। अगर नोबेल पुरस्कार की स्थापना के बारे में बात करें तो 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। और पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1901 में प्रारंभ किया गया। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई। और फिर इनकी मृत्यु के बाद जो पुरस्कार देने का मतलब नोबेल पुरस्कार
के लिए जो समिति बनाई गई, जो फाउंडेशन बनाया गया, वो फाउंडेशन नोबेल फाउंडेशन वो बनाया गया था 29 जून 1900 में। 29 जून 1900 में ये फाउंडेशन बनाया था, नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन बनाया गया था 29 जून 1900 में। और नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था 1901 में, और ये शुरू किया गया था पांच क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जिसमें शांति है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में, और भौतिकी के क्षेत्र में। और ये 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो ये 1 2 3 4 और 5 क्षेत्र आपके हो गए। और फिर 1968 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू किया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब? 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया। 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया, पहला नोबेल दिया गया। तो ये यहां तक आप लोगों को ये इसका फाउंडेशन। अच्छा, अगर धनराशि की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी धनराशि वाला पुरस्कार है। इसमें आप लोग देखेंगे धनराशि, जो धनराशि दी जाती है तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर। ये आप लोग याद रखना, यहां तक आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एक बार आप लोगों का सही सा डाटा बन जाए। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडिश एकेडमी द्वारा, किसके द्वारा? स्वीडिश एकेडमी द्वारा विश्व में सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाला, विश्व में सबसे राशि वाला पुरस्कार कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर या 1 करोड़ क्रोनर। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक और रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक और रसायन में दिया जाता था। परंतु 1969 में से अर्थशास्त्र सहित 6 क्षेत्रों में ये दिया जाने लगा। देखिए, यहाँ कंफ्यूज ना हो, 1968 से अर्थशास्त्र के लिए ये शुरुआत इसकी की गई, लेकिन दिया गया 1969 में। कब दिया गया? 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और इन पुरस्कारों का वितरण जो है हमेशा 10 दिसंबर को होता है। क्यों होता है? चूंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि है। क्या है? पुण्य तिथि है। अच्छा, एक बात और आप लोग याद रखना यहां से, इनकी जो घोषणा होती है, इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में क्यों होती है? ये पूछ लीजिए। अक्टूबर में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है और दिया जाता दिसंबर में है, 10 दिसंबर को। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो तथा शेष स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। दोनों पड़ोसी देश हैं, नॉर्वे और स्वीडन। अच्छा, एक बात आप लोग यहां समझिए कि सारे पुरस्कार स्वीडन स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है चूंकि अल्फ्रेड नोबेल अपनी वसीयत में ये लिख के गए थे
और ये चूंकि उनकी मृत्यु अचानक हुई तो ये उनके साथ ही, ये रहस्य जो उनके साथ ही चला गया। बात करते हैं रेड क्रॉस संस्था को ये पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। कितने बार दिया जा चुका है? 3 बार दिया जा चुका है। और रेड क्रॉस संस्था को नोबल 3 बार दिया जा चुका है शांति के क्षेत्र में। और रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस का क्या अर्थ होता है? जब एक रेड यानी एक लाल लाइन दूसरी लाल लाइन को क्रॉस करती है तो वो रेड क्रॉस होता है। ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो एक वैज्ञानिक रही हैं जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। और जॉन बर्डिन को ये 2 बार मिल चुका है। लिनस पॉलिंग को 2 बार मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार मिल चुका है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 1940 से 1942 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में बंद हुआ था। तो ये 1940 से 1942 के बीच में नहीं दिया गया है। 40 में नहीं दिया गया, 41 में नहीं दिया गया है, 42 में नहीं दिया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति 1901 में शांति के क्षेत्र में हेनरी ड्यूनॉट और फ्रेडरिक पासी ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और साहित्य के क्षेत्र में सुल्ली परदोम ने और चिकित्सा के क्षेत्र में वान बहिरिंग ने और भौतिकी के क्षेत्र में रॉन्टजन जिन्होंने एक्स-रे की खोज की थी और रसायन के क्षेत्र में वाटहॉप ने और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगनर फिश और टिम ब्रेंगन ने, इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया था। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, सबसे पहले नोबेल दिए गए थे 1901 में, फाउंडेशन बनाया गया था 1900 में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो शुरुआत की थी 1968 में और दिए गए 1969 में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।